हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे बादल एजुकेशनल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 का। ठीक है गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। पिछले वीडियो हम कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर फिजिक्स की वीडियो रेगुलरली क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल मैं अभी असिस्टेंट पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम कम मिलता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है 10 बजे से और 3 बजे तक, इसलिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो कृपया आप मैनेज कर लें। और सेकंड थिंग मैं बता दूं कि इस साल आपकी कृपा से या भगवान की कृपा से मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी मैं बनाने में बिजी हूँ। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 68 फिजिक्स का। 3 चार्जेज प्लस क्यू plus q and minus 2q are placed at the verticals of equilateral triangle ABC respectively, whose side is A, then the dipole moment of the system। यानी कि अपने पास एक चार्ज दे गए हैं 3 प्लस क्यू माइनस 2q एक ट्राइंगल के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो अपन को क्या बताना है? टोटल डाइपोल मूवमेंट बताना है। ठीक है गाइस, उसकी साइड कितनी दी गई है? ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो हमने ये डायग्राम बना लिया है जिस पे चार्ज दिया गया है -2q प्लस क्यू। हम जानते हैं कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से होती है? माइनस से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि क्या इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डाइपोल मूवमेंट की। अब अपन को इससे क्या निकालना है? तो नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो पहले तो अपन -2q को क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं क्यू में, यानी कि क्यू दो भागों में क्या हो जाएगा? क्यू 2q में से क्यू हो जाएगा। अब डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है q × l। ठीक है, अब यहाँ पे l क्या है? साइड कितनी है? ए दे रखी है क्वेश्चन में आपने देखा। और एक इसका P1 इस चार्ज की वजह से P1 आ गया, इसकी वजह से ये डाइपोल मूवमेंट, और इसकी वजह से ये डाइपोल मूवमेंट। ठीक है गाइस, इतना डाइपोल मूवमेंट आ गया। अब नेट डाइपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला होता है अपना √P1² + P2² + 2P cos थीटा। जैसे इसमें cos थीटा कितना है? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अंडर क्या आ रहा है? 3P²। ये है, ये अपना सॉल्यूशन आ रहा है। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? अंडर से बाहर निकाल लेंगे। पी की वैल्यू क्या है? पी क्या है? डाइपोल मूवमेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? Q × L। जैसे Q ए है, L की जगह ए रख लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। √3 × QA। ऑप्शन 4 डी इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 particles A and B is right of A, having charges of 8 × 10⁻⁻6 coulomb and -2 × 10⁻⁻6 coulomb respectively are fixed with the separation of 20 centimeter. Here should a third charge particle should be placed so it does not experience a net electric force। यानी कि दो चार्ज हैं, दो कोण हैं ए और बी के, जिस पर क्रमशः इतना वैल्यू दी गई है। दोनों के चार्ज ध्यान से देखें, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। उनके बीच की सेपरेशन दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और तीसरा आवश्यक कहाँ रखा जाए जिससे विद्युत बल का अनुभव ना हो, यानी कि अपन को नेट फोर्स क्या लाना है? 0। इक्विलिब्रियम में स्थापित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्यू ए की वैल्यू 8 × 10⁻⁻6 कूलम, क्यू बी की वैल्यू -2 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि इस तरह रखे हुए हैं, यूँ रखी हुई हैं। अब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? अपन ने नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0, शुड बी 0।
तो अब ए एंड बी है अपोजिट चार्ज, सो सी कैन नॉट बी इन मिड, क्योंकि मिड में क्यों नहीं रख सकते, यानी कि अपन ने सी का इसमें स्पेसिफाई चार्ज नहीं किया है, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। अगर प्लस माइनस के बीच में अगर तुम प्लस को रखोगे तो एक तरफ बल ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो इस वजह से अपन इसको कहाँ बीच में तो रख नहीं सकते, तो कहाँ रखेंगे, ये हैज़ लार्ज मैग्नीट्यूड, प्लस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कितना है 8 × 10⁻⁶, और इसका -2, वैसे ही माइनस से प्लस ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि मतलब जो फोर्स होता है वो KQ × R², यानी कि R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर जीरो, अपन को क्या करना है, नेट फोर्स जीरो करना है। नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमें इसको बी के इधर रखना होगा, बी की साइड में, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है यूँ। अब उसका चार्ज भी नहीं दिया है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन के आधार पर देखते हैं अपन कौन सा आंसर सही है। तो बी के इधर ही आएगा, किधर की साइड, राइट साइड। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 20 cm ऑफ लेफ्ट ए नहीं, 20 cm ऑफ लेफ्ट ए, 5 cm ऑफ लेफ्ट ए नहीं, 20 cm ऑफ राइट बी, बी के राइट में, ऑप्शन सी 20 cm ऑफ राइट बी, यानी बी के 20 cm बी के दाईं ओर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge q is accelerated from the rest in uniform electric field of strength E and the velocity acquired by it as it travels through distance। द्रव्यमान m और आवेश q वाले एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र से में त्वरित किया जाता है, तो दूरी तय करने में इससे प्राप्त किया गया वेग है। अपन को क्या निकालना है, वेलोसिटी। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको इसको सॉल्व करा देता हूँ। हम जानते हैं कि एफ इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू ई। एफ इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्यू ई। हमको क्या निकालना है, वेग। अब एक नॉर्मल फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार, एफ बराबर एम ए, बच्चा जानता होगा। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के क्या करेंगे, इसमें एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई अपॉन एम, तो ए बराबर क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम। हम जानते हैं अब इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी हुई है क्या, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई क्वेश्चन में। जैसे अपन क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v² माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या दिया है, l। अब u की वैल्यू अपने जीरो पुट कर दी यहाँ पे, u की वैल्यू 0। जैसे अपन जीरो पुट करते हैं तो 2a, a की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, अभी निकाली थी यहाँ से, तो 2QE अपॉन एल मल्टीप्लाई एल, 2QE अपॉन एम मल्टीप्लाई एल, ये आंसर होना चाहिए। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। देखो गाइस, इसमें अब एक भी ऑप्शन में 2QE अपॉन एम नहीं है, थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद। यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना आया था 2QE अपॉन एल, v² इक्वल टू आता, लेकिन अपने सिर्फ वेलोसिटी है, तो उसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक बार आपको उसको दिखा देता हूँ थोड़ा, ये v² का थोड़ा रूट करना होगा तो अंडर रूट में आ जाए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट, तो राइट ऑप्शन हो गया अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 चार्ज स्पेयर सेपरेटेड at a distance d exert a force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then the what is the force if all condition are the same। यानी कोई क्या है, दूरी डी पर स्थित दो आवेशित गोले एक दूसरे पर बल एफ लगाते हैं, तो अपन इसको अगर इसी कंडीशन को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें, इसका डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या दी है, 2, तो नया फोर्स क्या होगा। बहुत सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जैसे हम किसी सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होता है, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ नहीं हो। अब हमें डाइलेक्ट्रिक में रख दिया है, तो जितने डाइलेक्ट्रिक में रखते हैं उतना ही फोर्स कम हो जाता है, तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सॉल्व करके भी देख लो। ये एफ बराबर क्या होता है, एफ वैक्यूम में KQ अपॉन R² कूलम फोर्स के अनुसार। तो इफ द चार्ज केप्ट एनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन द फोर्स इज डिक्रीज्ड। कितना डिक्रीज हो जाएगा, जितने अपन डाइलेक्ट्रिक में चार्ज को रखते हैं। तो राइट आंसर इज एफ मीडियम में क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C है चार्ज Q and stored energy is W। if the charge is increased to Q then the stored energy will be। ये भी अपना फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। यहाँ पर
एक क्या है, कैपेसिटर है धारित सी, उसकी संग्रहित आवेश क्या है Q, अगर उसकी ऊर्जा क्या है W, तो यदि आवेश को 2Q कर दें तो क्या होगा। ये क्या अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हम जानते हैं कि एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 गुणा Q²/C², ये होता है एनर्जी का फार्मूला। अब यहाँ पे Q को क्या किया गया है, डबल किया गया है। जैसे अपन डबल करेंगे तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो सिंपली क्या हो जाएगा 4 वोट, यानी कि 4W हो जाएगा 4 वोट। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन सी 4 वोट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बल्ब्स ऑफ वाटेज 40 वोट एंड 100 वोट रेटेड एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन द सीरीज अक्रॉस 440 वोल्ट, व्हाट विल बी द हैपन। लगे 440 वोल्ट छूने से करंट। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं और 440 वोल्ट का करंट लगाते हैं। क्वेश्चन में अपन को दिया गया है 40 वोल्ट का बल्ब है और 100 वोल्ट का है। तो अब पहले इनका क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। अपन जानते हैं P इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होता है VI को अपन B² अपन इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या जाएगा B² पावर। जैसे ही अब रेजिस्टेंस किस वोल्ट की, फर्स्ट में निकाल लेते हैं अपन 40 वोल्ट वाले की रेजिस्टेंस आ जाएगी, जिसमें इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या है B की वैल्यू 220 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1210 वोल्ट आ जाएगी। 10 ओम, सॉरी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तो रेजिस्टेंस 40 वोल्ट वाले बल्ब की कितनी आई है 1210। और ऐसे ही इसमें B की वैल्यू P की वैल्यू 100 वाट वाले बल्ब की रखेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 440 ओम। अब सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है R1 + R2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1694 ओम। अब हमको निकालना है क्या करंट निकालने के लिए क्या करेंगे ओम्स लॉ से V = IR से निकालेंगे। V = IR से सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वोल्टेज क्या है 440 वोल्ट, टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या है 1694। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.26 एम्पियर, क्या है करंट। देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 40 वोल्ट। अब क्या अपन को वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालेंगे तो क्या फिर ओम्स लॉ से V = IR किस वाले की 40 वोल्ट वाले की ड्रॉप, उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है कि वोल्टेज कितना है अपना 440, अब वो कितना खा रहा है 40 वोल्ट वाला, तो उसका निकालेंगे। तो टोटल करंट कितना है 26.26 × 1210। इसको सॉल्व करेंगे तो 314। लेकिन अब ये कितना है 314.6, इतना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। लेकिन अपना बल्ब क्या है 40 वोल्ट का है, तो इतना तो ड्रॉप कैसे कर लेगा। तो क्या हो जाएगा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब इज फ्यूज्ड बिकॉज द वोल्टेज ड्रॉप इज ग्रेटर देन द वोल्टेज रेटिंग। उसका तो 40 का है लेकिन ड्रॉप कितना कर रहा है 314.6। तो चलिए चेक करते हैं राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए 40 वोल्ट बल्ब विल फ्यूज, 40 वोल्ट वाला बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। समझ में आया गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q describe circular motion of radius r in uniform electromagnetic field extend with then the frequency of revolution। द्रव्यमान m आवेश q वाले एक आवेशित कण, अपन को क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी, बोले तो आवृत्ति निकालनी है। ये भी अपना क्या है फॉर्मूला बेस। फ्रीक्वेंसी किसका इन्वर्स होता है टाइम का, ये भी अपना फार्मूला बेस्ड सवाल है। तो T बराबर होता है 2π/QB। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टाइम का इन्वर्स कर देंगे, तो QB/2πm। राइट आंसर देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन ए BQ/2πm, यही तो आ रहा था अपना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चलिए चेक करते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट फ्लो इन ए कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट अबव द कंडक्टर। करंट फ्लो इन द कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के ऊपर किसी बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये अपना किस रूल के, राइट हैंडेड रूल से हो जाएगा। किससे? राइट हैंड रूल। तो इसका आंसर आएगा टुवर्ड द नॉर्थ, ऑप्शन ए। सॉल्व करके बताऊं कि आप जैसे ही आप सिंपली अपने राइट हैंडेड रूल अप्लाई करोगे आपके हाथ से तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरक का विमेय सूत्र क्या निकालना है? डायमेंशनल फार्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? क्यू भी भी। क्यू क्या है? चार्ज। भी क्या है? वेलोसिटी। और बी क्या है? जिसकी डायमेंशन पूछी गई है क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको इधर ले जाएंगे तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एफ अपॉन क्यू बी। ठीक है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml2-2। देन क्यू बराबर क्या होता है? क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज बराबर क्या होता है? आई टी। आई यानी करंट, टी मतलब टाइम। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। टी की टाइम। और वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? LT-1। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा m1 T-2 A-1। ठीक है गाइस, m1 T-2 A-1। चलिए चेक करते हैं। m1 T-2 A-1। राइट ऑप्शन है बी। बी इज राइट ऑप्शन। यही तो आया था अपना। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। A magnet of magnetic moment is situated with x along the direction of magnetic field strength B. Then the work done in the rotating its by angle of 180 डिग्री। यानी कि हमन को क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन निकालने तो वर्क डन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला है अपना क्या? U इक्वल्स टू -mb cos थीटा। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि थीटा किससे निकालना है? 0 से 360 डिग्री तक घुमाते हैं। तो एन अपन को क्या निकालना है? वर्क डन। अब वर्क डन कॉस थीटा की वैल्यू 0 की वैल्यू क्या होगी? यू बराबर -mb cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1 -mb। ठीक है गाइस, -mb cos थीटा -mb cos थीटा। एक जगह cos थीटा की वैल्यू 0 रख लेंगे, यानी कि U2 - U1 mb cos थीटा और 360 डिग्री रख लेंगे एक थीटा की जगह वैल्यू। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आएगा 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस है क्योंकि -mb आएगी, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इसका आंसर आएगा 0। चलिए चेक करते हैं। 0 चेक करते हैं। 0 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगली क्लास होगी, जब भी होगी अच्छे से होगी। पढ़ाई करते रहें। और किसी स्टूडेंट को अगर क्लास में प्रॉब्लम आ रही हो इंग्लिश क्वेश्चन समझने में, तो अपना वीडियो को पॉज करके क्या कर ले? हिंदी का क्वेश्चन पढ़ ले। और फिर सॉल्यूशन तो सेम ही है, कोई ज़्यादा टफ इक्वेशन वगैरह नहीं है, ना ही टफ सॉल्यूशन है। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें और ऑल द वेरी बेस्ट।